जहाँ तक हमें ये भी लग रहा है कि जहाँ तक है वन दरोगा का पेज जहाँ फंस रहा है उसी में हम 159 लोग भी फंस रहे हैं। इससे पिछली जो भर्तियां थी सर, जो 2019 की भर्ती थी उसमें पुनरीक्षण में 5 वेटिंगें निकाली गई हैं सर, 5 वेटिंग है और सबको नियुक्ति मिल चुकी है, सब अपनी बीट पर तैनात है। और हमारी ये पहली जो नियमावली बनी है 10 अक्टूबर 2023 को, उसके अकॉर्डिंग ये पहली प्रतिशत सूची है और अभी उन्हीं बच्चों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और उसमें ये भी प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर ही अंदर इन बच्चों को जिन जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए और वो अपनी बीट पर तैनात होनी चाहिए 3 महीने के अंदर। और हमें 6 महीने हो चुके हैं, 6ठा महीना चल रहा है, अभी तक कोई नियुक्ति हमें नहीं मिली है। दोस्तों नमस्कार। ठीक अभी वन विभाग के सामने मैं खड़ा हूँ। जो आज की वीडियो है वो वीडियो तमाम उन उत्तराखंड के नौजवानों को ज़रूर देखनी चाहिए और साथ ही साथ उन अभिभावकों को ज़रूर देखनी चाहिए जिनका हर एक वोट यहाँ की सत्ता बनाने में गया है। आने वाले इस 24 सालों में जो अभी तक हमने उत्तराखंड में देखा है, अभी कुछ समय पहले की बात है जब यहाँ पर पेपर लीक हो जाते थे, एक भर्ती आती थी और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो हैं उस भर्ती के लिए अभिभावकों को देने पड़ते थे। उसके बाद सोचा कि बॉबी जैसे कुछ चेहरे सामने पे आए थे कि अब उत्तराखंड की हालत कुछ संभलेगी। लेकिन अब आप ये देखिएगा, वन विभाग के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर उत्तराखंड का आलम यह है कि कभी यहाँ पर विज्ञप्ति निकालने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। जब विज्ञप्ति यहाँ पर निकल जाती है तो उसके बाद एग्ज़ाम निकालने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। अब एग्ज़ाम जब हो जाता है तो उसके बाद अब नियुक्ति के लिए देखेगा सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए। ये हाल है उत्तराखंड है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। तमाम हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब गांधी पार्क में हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। यही वो छात्र छात्राएँ थे अलग अलग नियुक्ति के लिए अलग अलग विभागों में। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी जब यहाँ का हर एक भर्ती कभी 15 लाख में, कभी 20 लाख में यहाँ पर बिक जाती थी। लेकिन उससे सुधरा क्या? हम बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में देखते हैं कि लिखा जाता है कि जीरो टॉलरेंस। हम अखबारों में, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, बड़े बड़े बैनरों में छापते हैं कि ये जो सरकार है जीरो टॉलरेंस के साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ग्राउंड में अगर जब हम जाकर देखते हैं तो कुछ महिलाएं आपको नज़र आएंगे, कुछ छात्र आपको नज़र आएंगे और तमाम वो छात्र हैं जो उत्तराखंड का भविष्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, क्योंकि इन लोगों ने एग्ज़ाम पूरा कर दिया है और साथ ही साथ अब ये नियुक्ति के लिए अपने जो इनका हक हकूक़ है उनके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी 1 महीना पहले भी शायद ये लोग बैठे थे यहाँ पर और 5 महीने पहले तकरीबन जो है वो इनका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था। कुछ लोगों से मैं बात कर लूँगा। भाई आपसे बात करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है और किसी से बात नहीं हो पा रही है, क्या कुछ चल रहा है अभी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से आपका धरना चल रहा है अभी। सर हमारी बातें कोई मानने को तैयार नहीं है यहाँ। हमने इससे पहले भी 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उस टाइम यहाँ जो कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी यहाँ आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपका जल्दी करते हैं करके आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया उन्होंने। हम स्पष्ट कहेंगे क्योंकि 11 तारीख के बाद हमारी जो शासन ने कुछ जवाब मांगे थे, विभाग द्वारा शासन को भेज दिया गया था 11 नवंबर को और 11 नवंबर से लेकर हमने उन्हें 28 नवंबर तक का मौका दिया कि चलो ठीक है 28 नवंबर तक आप कुछ बता दीजिए कि हमारा क्या चल रहा है, हमें मतलब नियुक्ति दो, जो भी हमारा आदेश हमें बता दो कि आपका होना है नहीं होना जो भी है बता दीजिए करके। तो अभी तक हमारा कुछ नहीं आया तो हमें मजबूरन 2 दिसंबर से लेके आज 6 दिसंबर है तो 7 दिसंबर में सर तो अभी तक हमारा धरना यहाँ चला हुआ है और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी नियुक्ति कन्फर्म नहीं हो जाती कि हमें नियुक्ति इनको देनी है नहीं देनी है। हम यहाँ नियुक्ति के लिए अड़े हैं, हम तब तक अड़ेंगे जब तक हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाती। अच्छा, मंत्री जो सुबोध उनियाल उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हो जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी। और कहाँ पर अटकी हुई? आपने बात नहीं करी कि भैया आपने आश्वासन दे दिया, मामला कहाँ पर अटका हुआ है? देखो सर, हमने बार बार विभाग के अंदर जा रहे हैं, हमसे बाहर मिलने कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, हम खुद जा रहे हैं अंदर। तो जो अभी हमारी एचआरडी हेड है मिसेज मीनाक्षी जोशी जी, तो उनका यही कहना है हम शासन से संपर्क नहीं कर सकते हैं। हमारा काम था तुम्हारी फाइल जो उनने जवाब मांगे उनको भेज देना,
हमने तुम्हारी अप्रूवल के लिए फाइल भेज दी, तो हमसे वो ऊपर की बॉडी है बोलने शासन तो हम संपर्क नहीं कर सकते। कृपया करके आप जितने बच्चे हो हम पे जो दबाव बना रहे हो हम पे मत बनाओ, शासन पे जाके दबाव बनाओ। शासन में किस पे, शासन में कौन बैठा हुआ है? शासन में जो बैठे हैं तो हमारी फाइल फिलहाल जहाँ तक है सुनने में आया कि अनुभाग में जो आर के सुधांशु जी है प्रमुख सचिवन, उनके पास हमारी फाइल लंबित पड़ी हुई है। हाँ जी सर। अच्छा, एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आता, अभी कुछ समय पहले केदारनाथ चुनाव हुआ था, वहाँ पर तमाम कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि इवन सेंटर तक भी मंत्री आए हुए थे, तमाम जो सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी है वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर उनको सरकार अपनी बनानी थी, वहाँ पर अपना विधायक उनको वहाँ पर बनाना था, क्योंकि धामी जी की कुर्सी का सवाल है। और यहाँ पर जब बच्चों के नियुक्ति की बात आती है तब जाकर ना जाने क्यों ये लंबित हो जाती है। तो अभी आगे और क्या कुछ बात चल रही है कि अब आपने बोला आर के सुधांशु से भी मिलने का समय मिला है आप लोगों को, क्या कुछ रहा है? देखो सर, हमने उनसे भी मिलने की कोशिश करी है और सीएम धामी जी सर से मिलने की कोशिश करी है। सर कोई मिलने को तैयार नहीं है। सर विभाग के अधिकारी हमसे मिलने को तैयार नहीं है। इतने दिन हो गए अभी तक बाहर एक अधिकारी जी ये पूछने नहीं आया कि तुम्हारा यहाँ चल गया, कुछ बताने किसी को सर कोई बता ही नहीं रहा। हमें अधर में लटका रखा है, किसी कोई कन्फर्म बता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। सर हमारे पास टाइम नहीं बचा है, टाइम की हमारे पास बहुत अब 1 ही महीना बचा है, तो इसलिए करो या मरो की स्थिति आ गई है। तो हम इनसे बोलना चाहें अगर अब नहीं होगा तो हम आगे भूख हड़ताल है, आमरण अनशन करेंगे। अगर वहाँ से भी काम नहीं बनेगा तो हम लीगल कार्रवाई आगे करेंगे। चलिए, लीगल कार्रवाई तो हमने पूरे उत्तराखंड में देखी है, क्या यही भविष्य होने वाला? कुछ औरों से भी बात करते हैं। हमारी कुछ बहनें बैठी है, बड़ा अच्छा स्लोगन इन्होंने लिखा हुआ है कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, आज दो अभी दो तत्काल हमें नियुक्ति दो। ये हमने आज दो अभी दो का नारा जिस समय उत्तराखंड बन रहा था उस समय भी सुना था कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज दो, और ठीक 24 साल बाद आज हम ये देख रहे हैं। आप कहाँ से हैं आप लोग? सर मेरा नाम नेहा चौहान है सर, मैं देहरादून की हूँ। अच्छा। जी। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सरबजीत है, मैं डोईवाला से हूँ। अच्छा, डोईवाला से। क्या हुआ, नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, ये क्या कुछ चल रहा है? सर हमारे रिजल्ट आए हुए 5 महीने हो चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अच्छा, घर वाले कह नहीं रहे हैं कि कहाँ हो, भटक रहे हो वहाँ पे? घर वाले तो बोल रहे हैं कि हम सुबह को आते हैं यहाँ और घर वाले पूछते हैं शाम को कि क्या हुआ। सर हम इतना बुरा लगता है ना, कोई पूछने वाला नहीं है सर। सर हमें 5 महीने हो गए और हमने पिछले महीने भी धरना दिया था और इस महीने भी अब 5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, लेकिन हमें तो कोई रोज कॉल आता है कि क्या हुआ, तुम्हारी नियुक्ति का क्या हुआ, क्यों नहीं हो रही। सर वो भी परेशान है हमारे साथ साथ। सर हमें यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं। सर हम इतनी मेहनत करते हैं, लाखों बच्चों में से सर एग्ज़ाम निकालना सर इतना आसान नहीं है। और फिर एक तरफ तो सर धामी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह से मतलब वो मुहिम चला रही है। हमें सर मतलब लाखों बच्चों में से हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर भी हमें अपनी नियुक्ति के लिए सर यहाँ सड़कों में बैठना पड़ रहा है। तो ये मुहिम चलाई जा रही है क्या सर? ये इतना आसान नहीं है, हमारी इतने सालों की मेहनत है। और सर हमारे जो मम्मी पापा है वो सर किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, अधिकतर लोग सर पहाड़ों से ही आए हैं। तो मतलब जो उन्होंने इतना संघर्ष किया, अब सर वो बूढ़े हो गए, हमारे मतलब क्या बोलते करियर को बनाते बनाते अब सर उनमें और नहीं है। वो बोलते सी हम मतलब हमारे बश का अब नहीं है, अब तुम देख लो, और क्यों तुम्हारी नियुक्ति नहीं हो रही। यहाँ पे समाज में बदनामी हो रही है कि क्यों नियुक्ति नहीं हो रही, एग्ज़ाम निकाला था या नहीं निकाला था। हम सर बहुत परेशान है और 5 महीने हो गए और हमारे सर मतलब जनवरी तक टाइम है और इसके बाद मतलब हमारा फिर समाप्त हो जाएगा। फिर हम ये सवाल भी आते हैं कि एग्ज़ाम निकाला था निकाला था, नियुक्ति क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपने फर्जी बोल दिया हो? जी ये भी सर सवाल आता है, मतलब ये भी अब हर रोज़ पूछ रहे हैं सर। जैसे हम बाहर निकलते कि तुम्हारा एग्ज़ाम भी हुआ था, क्यों मतलब लोग हंस रहे हैं कि क्यों मतलब जो तुम मतलब जो सर साथी जो हम मतलब हमारे साथी तैयारी नहीं कर रहे थे वो हंस रहे कि तुमसे अच्छे तो हम हैं, कि मतलब हमने फिर एग्ज़ाम अच्छा हुआ, हमने एग्ज़ाम नहीं निकाला, तुमने क्या एग्ज़ाम निकाल के फिर क्या कर लिया, क्या बड़ा काम कर लिया, तुम्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, तुम यहाँ पे सड़कों में भटक रहे हैं। और हमारी सर मतलब पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हमने 5 महीने से कुछ भी पढ़ाई नहीं किया सर, ऐसे भटक रहे इधर उधर। सर हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें मतलब क्लियरली बता दिया जाए कि हमारा होना है या ना होना है सर, फिर आगे का हम उस तरह से करेंगे। चलिए, कुछ समय पहले हमने देखा था कि धामी जी ने भी नियुक्ति पत्र बांटे थे और एक और जो विभाग है वहाँ पर भी इसी प्रकार से छात्र वगैरह बैठे हुए थे। खाली ये वन विभाग का मामला नहीं, और सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि हम अमूमन जिस समय गर्मियों का सीज़न आता है हम देखते हैं कि वनों में जो आग की घटनाएं हैं वो भी रहती हैं। यही वो लोग हैं जो फ्रंट लाइनर बनकर वहाँ पर वर्क करते हैं, इन्हीं लोगों ने वहाँ पर काम करना है। उसके बाद सरकार बड़े बड़े दावे बड़े बड़े वादे करती है, फिर बड़ा बड़ा बजट उसमें खर्च कर देती है, लेकिन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाती। आपसे भी मैं आऊँगा। सर पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर, विजय पथ न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बातों को सरकार के सम्मुख रखने में आपने जो अपना समय निकाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपने अभी जो एक बात कही है फ्रंट लाइन की, तो सर इसमें मैं कहूँगा कि सर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है
कि वन विभाग के लिए कि वनाग्नि रोकने के लिए आप वेटिंग हो या सीधी भर्ती हो, इन बच्चों को समय के अनुसार नियुक्ति दी जाए। अभी तक सर 4 महीने 5 महीने बीत चुके हैं, कोई नियुक्ति के लिए कोई ऐसी बच्चों को बताया नहीं गया है, ना शासन स्तर से ना विभाग स्तर से। असमंजस की स्थिति बनी है, मानसिक उत्पीड़न या डिप्रेशन ऐसा बन चुका है कि ना कोई तैयारी हो पा रही है और एग्ज़ामों की। सर विगत 5 दिनों से हम धरना कर रहे हैं सर। कोई मैं एक चीज़ में थोड़ा और भी जानना चाह रहा था। मैं कुछ दिनों पहले तस्वीरें देख रहा था, धामी जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उन्हीं में से आप ही लोग रहे होंगे जिनको नियुक्ति पत्र वो बांट रहे थे। तो अगर जो, क्योंकि वैसे तो मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते नहीं, लेकिन अगर बांट रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी फिर बनती है नियुक्ति देने की। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर। अगर नियुक्ति पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी बांट रहे तो बहुत गर्व की बात है ये कि सर बच्चों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। पर समस्या ये है कि सर अगर बच्चा पेपर क्रैक करके उसके बाद विभाग से ये क्वेश्चन करता है कि हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, तो उनका ये रवैया क्यों है बच्चों के लिए कि आप शासन से बात करिए। उन्होंने एक्चुअली में 159 अभ्यर्थियों की जो अनुमोदन के लिए भेजी है, ना शासन स्तर से अभी भी कोई ठोस कार्रवाई हुई है। आंदोलन बच्चे इसलिए कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वैसे सर शौक नहीं है हमें भी आंदोलन या धरना करने का। आज उसी से कोई आंदोलन नहीं कर सर, रहा। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि सर आंदोलन मजबूरन करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रताड़ना चल रही है ये। तो सर घर वालों ने बच्चे दूरस्थ से हमारी कुछ बहनें पिथौरागढ़ से आ रखी हैं अपने अन्य 3 बहनों को लाकर साथ में। तो समस्या ऐसी, पिथौरागढ़ से कौन आ रखे हैं यहाँ पे? ये बहनें आ रखी हैं सर। अच्छा, आप लोग पिथौरागढ़ से आ रखे हैं? देखिएगा बड़ी दूर दराज से आ रखे। पिथौरागढ़ में किस जगह रहते हैं आप? बेरीनाग। बेरीनाग। कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर संडे को आ गए थे, 7-8 दिन होने को है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रहना खाना वगैरह कहाँ पे हो रहा है? गुरुद्वारे में खाते हैं। धाकड़ धामी जी, ये वीडियो शायद आपको भी ज़रूर देखनी चाहिए कि खाली बैनर पोस्टरों में या मेन स्ट्रीम मीडिया में धाकड़ लिखने से धाकड़ नहीं होता। धाकड़ शायद तभी बना जाता है जब इस प्रकार से जो उत्तराखंड के युवा हैं, उत्तराखंड का जो भविष्य है, अगर वो सड़कों में है तो शायद किस बात का धाकड़पन। अगर इसको ही धाकड़पन कहते हैं तो शायद ये जवाब आपको इनके अभिभावक चुनाव के दौरान, जिस समय चुनाव आते हैं, जो क्योंकि अभी हमने केदारनाथ का चुनाव देखा, इससे पहले बद्रीनाथ मंगलोर का भी चुनाव देखा, शायद वो जवाब वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। भाई आप लोग कहाँ से आ रखे हैं, ज़रा बताइएगा। थोड़ा सा मुंह लटका के बैठे हैं हमारे भाई, फ़ोन में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? चंपावत से आया हूँ। चंपावत से आए हैं। अच्छा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, सब जगह से आए हैं? जैसे सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं यहाँ पे, दूर दराज से थे। और हम कम से कम 7 दिनों से यहाँ पे आया हूँ और यहाँ रोज़ आंदोलन में आ रहा हूँ और गुरुद्वारे में रह रहे हैं हम ठहरे। गुरुद्वारे में रह रहे हैं? हाँ। तो अभिभावक क्या बोल रहे हैं अभी आपके? अभिभावक का कहना है कि आप जाइए वहाँ पर और हो सकता है तो करिए, नहीं तो फिर लीगल कार्रवाई आगे करेंगे, इस प्रकार कह रहे हैं। तो इसमें अभिभावक भी आगे क्या है कि अभिभावक भी साथ में आएंगे कि क्या है अब आगे का? सर सोच तो रहे हैं पर बहुत दूर होने के कारण देखेंगे क्या होता है आगे। अगर विभाग शासन से संपर्क करके हमारा कार्य कर देता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या प्रकरण होता है हमारा। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई? थोड़ा मैं जानना भी चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के और किस आप लोग कहाँ से आए हैं? सर नमस्कार, मैं टिहरी से आया हूँ सर। अच्छा जी। टिहरी से आए हैं। जी क्या सर। चल रहा है अभी, कुछ लग रहा है उम्मीद आगे? सर उम्मीद तो अभी पता नहीं चल रहा, हमारी फाइल कहाँ है, अभी पेंडिंग पड़ी है। शासन में बता रहे हैं कि शासन में है, अभी कुछ क्लेरिफाई नहीं हो पाया कि क्या है, मतलब कहाँ पे है ना जी। तो कब तक चलता रहेगा ऐसे? कोई भाई गुरुद्वारे में खा रहे हैं, चलो लड़कों का तो ठीक भी है, तो लड़कियों का तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लगातार 2 तारीख से गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं, सारे लड़के और लड़कियाँ भी वहीं रह रही हैं। दिक्कत बहुत हो रही है सर वहाँ पे ना। 2 रोटी मिलती है कभी खाने को, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बस यही है। लगातार कर रहे हैं, बस संघर्ष कर रहे हैं। पेपर निकाला इतनी मेहनत के बाद, अब तो एज भी हो गई सर, जनरल कैंडिडेट 28 से ऊपर होगा एज जी। 28 के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते? इसके बाद सर ये मतलब फिजिकल वाली जॉब जितनी भी होती हैं हमारे लिए, जनरल के लिए तो नहीं होती सर। तो सर लगातार मेहनत करके बाद 3-4 एग्जाम में ऐसे पॉइंट में रुका सर। फाइनली यहाँ हुआ था सिलेक्शन, यहाँ भी ऐसी स्थिति बन गई है कि मज़दार में है सर हम। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, संघर्ष ऐसा है कि सबसे पहले विज्ञप्ति जिस समय निकलते, शायद उस समय भी संघर्ष किया होगा विज्ञप्ति निकालने के लिए। उसके बाद जो है एग्ज़ाम के लिए संघर्ष किया, उसके बाद जो है उसके जब एग्ज़ाम निकल गए तो एग्ज़ाम का रिजल्ट के लिए संघर्ष किया, रिजल्ट के बाद अब नियुक्ति के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। कोई चंपावत से आ रखा है, तो भाई टिहरी से हैं, तो कोई कहाँ से बताया था, चमोली से कोई लोग आ रखे थे, अलग अलग ज़िलों से, क्योंकि सब ये जो हैं कोई सब लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो सारे के सारे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कोई रईस ख़ानदान या कोई अधिकारियों के कोई यहाँ पर बेटे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि धामी जी
जिस प्रकार से बैनर पोस्टरों में एक नाम लिखा जाता है कि जीरो टॉलरेंस या धामी सरकार की जो तारीफ़ें हो जाती हैं, तो शायद ये ग्राउंड पर रहकर अगर ये काम इनकी नियुक्ति जल्द से जल्द कर देंगे तो शायद हो सकता है कि जो आपका जीरो टॉलरेंस का नारा हो वो सत्कार उसका हो सके और ज़मीनी स्तर पर वो जो नारा है वो सही से आयोजित हो सके। तो उम्मीद के साथ कि आज हम लोग इनके बीच आए हैं, दोबारा ना आना पड़े और जल्द से जल्द जो है वो इन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वन विभाग के बाहर कई बच्चे बैठे हैं वन आरक्षी को लेकर, उनकी नियुक्ति से संबंधित मामला है, कहाँ पर अटका हुआ है क्योंकि यहाँ पर बाहर बैठे हैं? ये मामला जो है वो शासन को संदर्भित कर दिया हमने, क्योंकि कुछ इसमें था जिसके कारण निर्णय विभागीय स्तर पर नहीं हो पा रहा था, तो शासन को गत माह हम लोगों ने संदर्भित कर दिया और शासन का जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ टेक्निकल पेच फंस रहा था इस प्रकार से जो शासन को संदर्भित करना पड़ा? नहीं, जो भी था सारी चीज़ें बताते हुए हम लोगों ने शासन को ये मामला संदर्भित कर दिया। अब आगे निर्णय शासन के स्तर पे होना। शासन की तरफ से कोई जवाब आया है यहाँ पे? नहीं, अभी मेरी जानकारी में संदर्भित करने के बाद से तो नहीं आया। सर, ठीक है। भर्तियाँ जो है सर, अभी तक रिजल्ट जो प्रोसेस है इतने टाइम में हो जानी चाहिए थी। ये थोड़ी जो देरी हो रही है, बच्चों के मन में दो सवाल हैं, एक नए अध्याचन को लेकर और एक दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो एक साल रिजल्ट आने के बाद अगर एक साल हमें हो जाएगा ऐसा नहीं, मैंने पहले कहा था ये चीज़ें आपको जो उनके नियुक्ति अधिकारी उन्हीं से पता चल सकती हैं। हाँ, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। शासन पे ही मामला संदर्भित है, वहीं पे इस पे आगे कार्रवाई जो भी होनी वहीं से होगी और जो भी शासन के निर्देश होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अभी हम वन विभाग से बाहर आए हैं और हॉप जो यहाँ के उनसे भी बाइट लिए। उनका कहना है कि प्रशासन में मामला गया हुआ है, लेकिन अभी हमने फिर से जब दोबारा से इन छात्रों से समझने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ खिचड़ी इसमें पक रही है, क्योंकि वन दरोगा का भी साथ साथ जो है वो शासन में गया हुआ है। कुछ समझते हैं इनसे। 6 पद वन दरोगा के हैं और 159 पद शायद आप लोगों के हैं, वन आरक्षी के हैं। चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों के आयोग भी अलग हैं और अब शासन में एक साथ फाइल गई हुई है। क्या है ये थोड़ा मामला, क्यों ये खिचड़ी पक रही है? देखो सर, जो वन दरोगा का मैटर है सर, वो 2019 की भर्ती है। अच्छा। और जो उसकी जो चयन संस्था है वो यूके SSSC द्वारा कराया गया है, और जो सर हमारी भर्ती है 2022 की भर्ती है, और जो हमारा जो पेपर कराया गया यूके PSC के द्वारा कराया, जो हमारी चयन संस्था है, दोनों अलग अलग है सर। और पर सर विभाग द्वारा जो प्रतीक्षा सूची आई थी, उनकी प्रतीक्षा सूची पहले आ चुकी थी हमसे। अच्छा। तो उनकी प्रतीक्षा सूची और हमारी प्रतीक्षा सूची है उनको उनने मिक्स करके भेज दिया गया है, और उसमें जो उनने जो यहाँ से अनुमोदन के लिए जो फाइल भेजी, उनने वहाँ जिक्र जो कर रखा है वन आरक्षी का नहीं कर रखा है, उसमें जिक्र वन दरोगा का कर रखा है, जो इसमें स्पष्ट रूप से ऊपर ये देख सकते हैं आप, वन दरोगा का कर रखा है। तो जहाँ तक हमें ये भी लग रहा है कि जहाँ तक है वन दरोगा का पेज जहाँ फंस रहा है, उसी में हम 159 लोग भी फंस रहे हैं। हाँ जी सर। तो ये इसका जो ये वन दरोगा का साथ में करने का क्या मतलब था? सर ये तो विभाग ही जाने सर, इससे तो हम परे हैं, क्योंकि देखो सर चयन संस्था अलग अलग है, रिजल्ट अलग अलग निकले हैं सर। उसका रिजल्ट तो बहुत हमसे वन आरक्षी से बहुत पहले निकल चुका था सर। तो ये बात हमें पहले पता नहीं थी, बाद में पता चली कि उनका तो जब शासन द्वारा पूछा गया था विभाग से, कि मतलब आयोग से पूछा गया था कि जो वन दरोगा वालों का वेटिंग का प्रावधान है या नहीं है, उनने भी कह दिया कि इनकी आज तक कभी वेटिंग नहीं निकली है, कोई प्रावधान नहीं है। पर विभाग के कहने पर, विभाग की मांग करने पर ही यूके SSSC के द्वारा। आपका कहना है कि जो वेटिंग का प्रावधान है वन दरोगा के लिए नहीं, लेकिन वन आरक्षी के लिए है वो प्रावधान? सर एकल संवर्ग के लिए है, और इससे पिछली जो भर्तियां थी सर, जो 2019 की भर्ती थी, उसमें वन आरक्षी में 5 वेटिंगें निकाली गई हैं सर, 5 वेटिंगें, और सबको नियुक्ति मिल चुकी है, सब अपनी बीट पर तैनात हैं। और हमारी ये पहली जो नियमावली बनी है 10 अक्टूबर 2023 को, उसके अकॉर्डिंग ये पहली प्रतीक्षा सूची है, और अभी उन्हीं बच्चों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। और उसमें यह भी प्रावधान है कि 3 महीने के अंदर इन बच्चों को जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, और वो अपनी बीट पर तैनात होनी चाहिए 3 महीने के अंदर। और हमें 6 महीने हो चुके हैं सर, 6ठा महीना चल रहा है, अभी तक
कोई नियुक्ति हमें नहीं मिली है। यहाँ बात हुई होगी, होप से बात हुई होगी, शासन गए होंगे, तो आपने उनसे ये सवाल नहीं रखे, उनको समझाने की कोशिश नहीं करी भाई खिचड़ी क्यों पका रहे हो, जब अलग अलग आयोग ने एग्ज़ाम किए हैं, दोनों के पद भी अलग अलग हैं, बीट अलग अलग हैं सबके सब, तो इस प्रकार से खिचड़ी क्यों पकाई जा रही है? कुछ समझाने की कोशिश की है उन्हें? सर बिल्कुल सर, हमने उनसे बोला सर आप हमारा प्रकरण अलग भेजिए, हमारी फाइल का अलग करो और दरोगा की फाइल अलग करो, हमने स्पष्ट बोल दिया गया और लेटर भी दे दिया गया था। पर उनका कहना यह है कि आप अपने उससे मतलब रखो ना, तो आप वनारक्षी से मतलब रखो। ऐसा कुछ ही नहीं होता, वो पढ़ने वाला समझ लेता है, फाइल ऐसे ही जाती है, हमेशा ऐसे ही जाती है, वन दरोगा और वनारक्षी ऐसे ही एक साथ ही जाती है करके उनके द्वारा हमसे यही बोला गया। हमने तो यहाँ भी बोला और शासन में भी संपर्क करे, वहाँ भी एक लेटर दिया गया कि सर हमारी फाइल अलग चला दो करके, वनारक्षी की अलग कर दो, वन दरोगा की अलग कर दो, पर सर अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। और सर यहाँ पे जितने बच्चे हैं और सबको यही प्रतीत हो रहा है कि वन दरोगा के चक्कर में हम वन आरक्षियों के भी पीछे जा रहे हैं और हमारा पेच वहीं फंस रहा है सर। हाँ जी सर। 6 लोग कौन है, आप लोग जानते हैं कौन है? सर 6 लोग हम खुद ही नहीं जानते, इसमें से 2 लड़के आते हैं, बस उनको जानते हैं, और उन 2 लड़कों को भी जो 4 लड़के उनको भी उनका पता नहीं है कि कहाँ है, कैसे हैं, उनको कोई किसी को पता नहीं है सर। चलिए, अब धीरे धीरे थोड़ा समझ में भी आ रहा है कि क्यों इस प्रकार से खिचड़ी पकाई जा रही है, क्योंकि जो वन दरोगा का एग्ज़ाम जो हुआ था, जो उनकी वेटिंग लिस्ट है 6 लोगों की, वो अलग है, और जो वन आरक्षी है वो अलग है, क्योंकि आयोग ने भी अलग अलग ये पेपर कराए हैं। लेकिन अगर इस लेटर पर देखेंगे तो साफ साफ दोनों का एक साथ ही भेजा हुआ है, जो शासन को भेजा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जिस प्रकार की शंका ये जताई जो ये वन आरक्षी के छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि जो ये 6 लोग हैं इनको अंदर लाने के लिए इनका पेज भी फंसाया जा रहा हो? ये प्रशासन से भी हम जानेंगे कि क्या कुछ कारण है, क्यों इतनी खिचड़ी। सर मैं आपको अवगत करा दूं कि सर जो वन दरोगाओं का एग्ज़ाम हुआ है वो 2019 में हुआ है, वो क्लियर है, और हमारा वो है। और रही बात, वो UKSSC ने कराई है, और हमारा एग्ज़ाम 2022 में हुआ है, वो लोक सेवा आयोग ने कराया है। तो ये चयन संस्थाएँ अलग अलग हैं, और हम 30 जुलाई जो सबसे पहले पत्राचार होता है विभाग और शासन के मध्य, ये पत्राचार होता है कि 30 जुलाई को विषय में लिखते हैं विभागांतर्गत वन दरोगा के पद पर उत्तराखंड UKSSC से प्राप्त प्रतीक्षा सूची के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आदेशार्थ सूचनार्थ। तो इसमें ये है कि सर आप जब इन्होंने पहले बार पत्राचार किया होगा तो उसमें प्रकरण ये होना था, वन दरोगाओं का अलग रहना था और वन आरक्षियों का अलग रहना था। हम नियमावली के दायरे में शायद वन दरोगाओं का शायद 1 साल कंप्लीट हो चुका है, वो नियमावली के दायरे में नहीं है। पर वन आरक्षी अभी हमें 4 महीने हो चुके हैं, नियुक्ति नहीं मिला अकॉर्डिंग नियमावली के। शायद जनवरी में नियमावली का शायद हमारा भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन दरोगाओं का अलग है, ड्राफ्टिंग इन्होंने खिचड़ी पकाई है। ड्राफ्टिंग यहाँ वही बात ये हो सकता था, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता था कि वन आरक्षी की ड्राफ्टिंग अलग और वन दरोगाओं की अलग। वही शंका हम लोग जता रहे हैं कि खिचड़ी किस लिए बनाई जा रही है। खिचड़ी इसलिए तो नहीं है क्योंकि जो 6 पद जो बात कर रहे हैं वन दरोगा की, इन्हें भी अंदर लाने की कोशिश की जा रही हो, शायद इसलिए ये खिचड़ी पकाई जा रही है। एक शंका भी जताई जा रही है। ये हम जो शासन जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि भाई जब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो एक साथ इनको मिक्स क्यों किया जा रहा है।